देखिए, तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता ने दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला आरक्षण बिल की मांग को लेकर धरना दिया। उनके साथ 17 विपक्षी दलों के नेता भी रहे। हालांकि पुलिस ने धरना देने की परमिशन नहीं दी। इस पर कविता ने कहा, परमिशन दे दी गई है थी, अब अचानक इसे रद्द कैसे किया जा सकता है, मैं इस बारे में पुलिस से बात करूंगी। कविता ने कहा कि पिछले 27 सालों से महिला आरक्षण बिल के लिए संघर्ष चल रहा है। कितनी भी सरकारें बदली, उसे मंजूरी नहीं मिली। विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होना चाहिए। हम इस विधेयक के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बीजेपी ने 2014 और 2019 के चुनाव में महिला आरक्षण बिल का वादा किया था, लेकिन अब इस बात पर बात ही नहीं की जा रही। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी ने कविता को 11 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस पर उन्होंने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कविता ने कहा कि जहां चुनाव होता है वहां मोदी से पहले प्रवर्तन निदेशालय पहुंच जाता है। कविता ने आगे कहा, मैं जंतर मंतर में धरना के बाद ईडी के सामने पेश होने के संबंध में अपनी टीम के साथ सलाह मशवरा करूंगी। मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगी। इससे पहले 12 दिसंबर 2022 को कविता से सीबीआई हैदराबाद में करीब 7 घंटे पूछताछ कर चुकी है। ईडी दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायतों की जांच कर रही है। मंगलवार को दिल्ली की एक कोर्ट ने हैदराबाद के एक व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को 13 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया था। अरुण के कविता का करीबी माना जा रहा है। पिल्लई पर आरोप है कि उसने शराब नीति में बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए भेजे थे। कोर्ट ने एक और शराब कारोबारी अमनदीप झल को 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से शुरू होने वाले चारधाम यात्रा के लिए व्यापक तैयारियां हो रही हैं। लगभग 900 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बन रहा है। प्राइवेट इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हर 30 किलोमीटर पर चार्जिंग प्वाइंट बनाए जा रहे हैं। राज्य के सभी गेस्ट हाउस में भी चार्जिंग प्वाइंट की सुविधा मिलेगी। इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर पर सर्वे पूरा कर लिया गया है। ई वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए जगह भी चिन्हित कर ली गई है। पर्यावरण के नुकसान को भी कम करने के लिए ई वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस साल यात्रियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी किया गया है। पिछली बार यात्रा के दौरान मौतों से सबक लेते हुए पैदल मार्ग पर हर किलोमीटर पर डॉक्टर्स की टीम ऑक्सीजन के साथ तैनात रहेगी। पहली बार बीमार यात्रियों के लिए एयर एम्बुलेंस सुविधा भी शुरू की जा रही है। यात्रा के लिए 21 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 9 मार्च तक 4 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बिना रजिस्ट्रेशन प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पिछले साल 55 लाख श्रद्धालु चारधाम में आए थे। इनमें सबसे ज्यादा बद्रीनाथ धाम आए थे। इस बार यात्रा में 80 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल होंगे। पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ में सबसे ज्यादा 400 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। इसी बार विशेष मेडिकल इंतजाम किए गए हैं और केदार के पैदल मार्ग पर हर 1 किलोमीटर पर मेडिकल पोस्ट बनाए गए हैं। हर मेडिकल पोस्ट में एक डॉक्टर और एक स्टाफ को तैनात किया गया है। किराया भी बढ़ाया गया है। गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए खच्चर का 2 तरफा किराया 5,050 रुपए से 5,500 रुपए हो गया है। 2 लोगों की पालकी का किराया भी 9,000 से 10,000 रुपए हो गया है। वहीं हेलीकॉप्टर का किराया
7,750 रुपए प्रति व्यक्ति है। केरल, जिसने कुछ महीने पहले तक सबसे ज्यादा बारिश का अनुभव किया था, अब मार्च के महीने में ही तापमान के अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ने के साथ भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। भारत के तटीय राज्यों में गर्मी के मौसम ने अभी से दस्तक दे दी है और तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से गुरुवार को तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के कुछ हिस्सों में तापमान 54 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया, जो कि गंभीर स्वास्थ्य जोखिम और हीट स्ट्रोक की संभावना पैदा करता है। तापमान का ये स्तर उस गर्मी की ओर इशारा करता है जो वायुमंडलीय तापमान और आर्द्रता के संयुक्त प्रभाव से अनुभव होती है। कई विकसित देश सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनी जारी करने के लिए तापमान जैसा महसूस होता है रिकॉर्ड करने के लिए हीट इंडेक्स का उपयोग करते हैं। इसके अनुसार गुरुवार को तिरुवनंतपुरम जिले के दक्षिणी सिरे और अलप्पुझा, कोट्टायम और कन्नूर जिले के कुछ क्षेत्रों में तापमान 54 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा महसूस किया गया। तिरुवनंतपुरम, कोलम, अलप्पुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, कोझिकोड और कन्नूर के प्रमुख क्षेत्रों में गुरुवार को 45 से 54 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि इन जगहों पर लंबे समय तक घर से बाहर रहने और फिजिकल एक्टिविटी के कारण हीट स्ट्रोक का खतरा कासरगोड, कोझिकोड, मलप्पुरम, कोलम, पठानमथिट्टा और एर्नाकुलम में हीट इंडेक्स 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो लंबे समय तक धूप में रहने पर थकान का कारण बन सकता है। इडुक्की और वायनाड जैसे पहाड़ी जिलों में कुछ हिस्सों में 29 डिग्री सेल्सियस से नीचे का हीट इंडेक्स है। अमेरिका ने एक बार फिर से दोहराया है कि वो लंबे समय से चल रहे विवादों को हल करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच रचनात्मक बातचीत का समर्थन करता है। गुरुवार 9 मार्च को यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की एक प्रेस ब्रीफिंग में प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीति का समर्थन करते हैं। हम एक भागीदार हैं और किसी भी तरह से दोनों की बातचीत को इसका समर्थन करते हैं। हालांकि नेड प्राइस ने कहा कि पहले बातचीत का फैसला भारत और पाकिस्तान को खुद करना होगा। उन्होंने कहा कि ये ऐसे फैसले हैं जो भारत और पाकिस्तान को खुद लेने होंगे। ये अमेरिका का काम नहीं है कि वो तौर तरीके या भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के तरीकों को तय करे। दरअसल पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद के मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच संबंध कई सालों से अनिश्चित रहे हैं। यहाँ तक कि इस्लामाबाद किसी भी वार्ता के लिए पूर्व भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग कर रहा है। पाकिस्तान ने गुरुवार को नई दिल्ली में 10 से 12 मार्च को होने वाली शंघाई सहयोग संगठन के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया। विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने इस बयान में कहा कि एससीओ के सक्रिय सदस्यों में से एक के रूप में पाकिस्तान नियमित रूप से सभी एससीओ गतिविधियों में भाग लेता है और उनके परिणामों में रचनात्मक योगदान देता है। पाकिस्तान अब एकमात्र देश है जो भारत की तरफ से आयोजित एससीओ मुख्य न्यायाधीश की बैठक को छोड़ रहा है। नए सदस्य ईरान सहित अन्य सभी सदस्य व्यक्तिगत रूप से इस बैठक में हिस्सा लेंगे। चलिए, फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।